राजधानी लखनऊ के गांधी भवन में लखीसराय क्रांतिकारी समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हरीश नायक की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक संत सेवाराम जी की याद में समर्पित कार्यक्रम के रूप में आयोजित की गई। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सहित अन्य क्षेत्रों में बड़ी संख्या में जनजातीय और बारा समाज के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में बारा समाज के लोगों को राजनीतिक भागीदारी और विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ वर्षों से लंबित समस्याओं के समाधान के लिए रणनीति बनाने पर व्यापक चर्चा हुई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकारिणी अध्यक्ष भी बैठक में उपस्थित रहे। बैठक में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर जोर देते हुए कहा गया कि पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन करेगी। प्रदेश अध्यक्ष वचन प्रसाद ने कहा, हम लड़ाकू हैं जिन्होंने अंग्रेजों को इस देश से भगाया। अब हम अपने हक और अधिकारों के लिए सभी राजनीतिक दलों को सचेत करना चाहते हैं। जिस दिन हम खुद मैदान में उतरेंगे, राजनीतिक दलों के वोट बैंक पर इसका असर साफ दिखाई देगा। बैठक में शामिल प्रतिनिधियों ने पार्टी की एकजुटता और आगामी चुनावों में रणनीतिक कार्य योजना पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की। बैठक है और सेवालाल महाराज की जयंती मनाई जा रही है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर आज एकत्र हुए हैं। सेवालाल महाराज एक बहुत बड़े संत हुए, बहुत बड़े समाज सुधारक हुए। उन्होंने बारा समाज में जो कुरीतियां फैली हुई थी उनको दूर करने के लिए बहुत काम किया। उसी परिप्रेक्ष्य में पिछले वर्ष कर्नाटक सरकार ने पूरे एक वर्ष सेवालाल जयंती को समर्पित किया और पूरे एक वर्ष तक वहां पर कर्नाटक सरकार में जयंती मनाई गई। उनके कार्यों को देखते हुए जैसा कि 2027 का विधानसभा चुनाव यूपी में होना है, आपकी पार्टी की क्या योजना है? हमारी पार्टी की ये योजना है कि बारा समाज की तरफ आज तक किसी भी पार्टी ने बिल्कुल नहीं देखा। हम लोगों को हमेशा हमारा शोषण हुआ, हम लोगों को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया, जबकि हम दूसरी जातियों की अपेक्षा 15% हैं और इस 15% की अपेक्षा इतनी बुरी तरीके से इनकी उपेक्षा की गई कि आज तक हमारा समाज जो है, जैसा कि अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने यह भी बताया कि भीख मांगने पे मजबूर है। आज इसकी दशा इतनी बुरी है कि कोई भी आदमी, कोई भी पार्टी इनके पास तक पहुंचने की जरूरत नहीं करती है। ये हालत है। हम लोगों को 1871 में जो क्रिमिनल एक्ट लगाया गया, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज तक हम लोगों को अपराधी प्रवृत्ति का माना जाता है, चाहे वो बंजारा हो, सासी हो, कुछ बंदिया हो, कोई भी जाति हो। जो भी जातियां 1871 में क्रिमिनल एक्ट में लगाई गई, जिनके ऊपर लगाया गया था, वो बहुत सारी जातियां आज भी उपेक्षित हैं। और इस स्वतंत्र भारत में ये बहुत ही, मैं समझता हूं कि राजनीतिक पार्टियों के लिए शर्म की बात होनी चाहिए कि आज भी ये गांव सड़कों से दूर हैं, ये लोग राजनीतिक रूप से अधूरे हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और शैक्षिक तो इनके अंदर बिल्कुल कोई शिक्षा का तो बहुत ही ज्यादा अभाव है। 2027 का चुनाव होगा, उसमें आप अपने प्रत्याशी उतारेंगे या किसी पार्टी के साथ? नहीं, हमारा तो पूरा, हमारा एक ही नारा है कि बारा समाज का वोट अब हमारा है। हमारे प्रत्याशी उतरेंगे, हम जीत हार की बिना परवाह किए हुए एक बार इन सरकारों को और इन पार्टियों को ये दिखाएंगे कि अब बारा समाज एक हो गया है। ये आवश्यकता हुई देश आजादी के बाद से आज तक घुमंतू समाज, डीएनटी समाज, बारा समाज और हमारा अर्ध घुमंतू समाज आज भी अपने हक, अधिकार और मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं। सरकार दावा करती है कि हम सबका साथ, सबका विकास करते हैं, लेकिन आज तक करोड़ों मकान ऐसे हैं आज तक झुग्गी झोंपड़ी में रह रहे हैं, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। जबकि सरकार द्वारा ये कहा जाता है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत सभी बच्चों को पढ़ने का निर्देश दिया है और अभी कई घुमंतू आयोग बनाए गए, रेण के आयोग बनाया गया, दादा हिदायत साहब आयोग बनाए गए, कई कमीशन बने इस समाज के लिए और कई बार करोड़ों रुपए की घोषणा होती है, लेकिन वो कागजों में हो जाता है। लेकिन हमारे समाज के जो घुमंतू समाज के लोग हैं, बारा समाज के लोगों तक ये बिल्कुल भी कहीं भी 1 रुपए भी इन समाज पर खर्च नहीं होता है। 16 फरवरी 2021 को 200 करोड़ रुपया दादा रामदास अठावले जी केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने इन समुदाय के लिए घोषणा की, लेकिन आज तक वो पैसा इन समाज के लिए कहीं भी कोई खर्च नहीं किया गया। केवल हम लोगों को लॉलीपॉप दिखाया जाता है। तमाम सरकारें जब चुनाव आता है
तो 12 बंजारा, गुमंतू समाज, डीएनटी समाज इनको दिखाई देता है और चुनाव खत्म, उसके बाद में 12 बंजारा, डीएनटी, गुमंतू समाज खत्म हो जाता है। हम लोगों को केवल वोट बैंक के रूप में यूज किया जाता है, लेकिन अब हमारा जो समाज है वो पूर्ण रूप से जाग चुका है और 2027 में रण नहीं महाभारत होगा। तो इस देश के लुटेरे जो सरकार जो चल रही है, देश में जितनी भी सरकार है, हमारा केवल वोट लूटा है। ये सामंतवादी पार्टी कभी नहीं चाहती कि हमारे लोगों को हक हिस्सेदारी मिले, हमारे लोगों को शासन सत्ता में भागीदारी मिले। लेकिन ये लोग जो बेईमान लोग हैं, आज तक जो बाबा साहब ने जो हम लोगों को संविधान में अधिकार दिया था कि एमएलसी, विधान परिषद सदस्य, राज्यसभा सांसद, उन जातियों को बनाया जाए जो जातियां चुनाव नहीं लड़ सकती, लेकिन जब चुनाव आता है तो ये अपने अपने बड़े बड़े उद्योगपति और करोड़पति और बड़े बड़े पेट वाले लोगों को ये चुनाव में उनको एमएलसी मनोनीत कर देते हैं। और हमारा समाज जो है आज भी राजनीति से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से आज भी उपेक्षित हो जाता है। हम लोग इस लड़ाई को जब तक लड़ेंगे जब तक महासंग्राम नहीं होगा। हम वो क्रांतिकारी लोग हैं। आज तक हम लोगों ने अंग्रेजों को भी मार के भगाया, हमने मुगलों को मार के भगाया, हमने तुर्कों को मार के भगाया। तो इस देश में रहने वाले इन गद्दारों की अब खैर नहीं। 2027 में हम लोग सबक सिखाने के लिए एकजुट हो रहे हैं साथ।